दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद डीएसआर में। दोस्तों 12,460 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट इस वक्त निकलकर सामने आ रही है, जिसको आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट करें उनसे निवेदन है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। तो आइए साथियों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और डिस्कस करते हैं 12,460 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी हुई आज की बड़ी अपडेट के बारे में। दोस्तों जैसा कि मैंने आप सभी को कल वीडियो के माध्यम से जानकारी डिस्कस की थी कि 12,460 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया संबंधी जो भी दिशा निर्देश एससीईआरटी की तरफ से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को प्राप्त हुए थे, उसके अनुक्रम में कार्रवाई आगे बढ़ाते हुए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों की तरफ से अपने यहाँ अनंतिम सूची तैयारी की शुरू कर दी गई थी और अनंतिम सूची ऑलमोस्ट डन हो चुकी है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों के स्तर से। और आप सभी लोग जानते हैं इनकी तरफ से फाइनल अनंतिम सूची तैयार करने के बाद इसे एनआईसी के पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। तो जो आप सभी लोगों को खबरें बताई जा रही हैं कि एनआईसी के पोर्टल पर अनंतिम सूची अपलोड कर दी गई, तो साथियों आप सभी को बता दें एनआईसी के पोर्टल पर अनंतिम चयन सूची अपलोड करने की तारीख 27 तारीख है। तो उससे पहले किसी भी जनपद के बीएसए की तरफ से एनआईसी पोर्टल पर अपने द्वारा तैयार अनंतिम चयन सूची को अपलोड नहीं किया जाएगा, क्योंकि विभागीय दिशा निर्देशों के अतिरिक्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों की तरफ से कोई कार्रवाई इसमें नहीं की जाएगी। तो दोस्तों आप सभी को बता दें जो अनंतिम सूची तैयार की जा रही यानी रॉ लिस्ट जो तैयार की जा रही है उसमें उन सभी आवेदकों को लिया जा रहा है जिन्होंने 12,460 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए आवेदन किया था। एक तरीके से अगर हम लोग कहें तो 12,460 शिक्षक भर्ती में जो अनंतिम सूची तैयार की जा रही है वो सभी आवेदकों की मदर लिस्ट से तैयार की जा रही है और उसमें सभी आवेदकों का नाम होगा दोस्तों। और उसके बाद आप सभी को बता दें जो 51 जनपद के चयनित अभ्यर्थी नौकरी कर रहे हैं उनको उस लिस्ट से हटाया जाएगा और उसके बाद जो अभ्यर्थी शेष बचेंगे उनके अंतर्गत कटाव के आधार पर जो है डिसेंडिंग ऑर्डर लेते हुए अभ्यर्थियों को लिया जाएगा और उनकी काउंसलिंग कराई जाएगी। उसके बाद आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। तो आप सभी को बता दें जो अनंतिम सूची की तैयारी है वो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों की तरफ से ऑलमोस्ट डन कर ली गई है और जैसे ही एससीईआरटी की तरफ से विस्तृत दिशा निर्देश मिलते हैं काउंसलिंग विज्ञप्ति जारी कर दी जाएगी जनपद वाइज और जो अनंतिम सूची तैयार की जा रही है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों की तरफ से उसे एनआईसी के पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों सेकंड काउंसलिंग पर क्या है बड़ी अपडेट। साथियों सबसे बड़ा असमंजस जो बना हुआ है वो है 12,460 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में डीबी के आदेश के अनुपालन में सेकंड काउंसलिंग होगी या नहीं होगी। आप सभी को बता दें इन बहुत सारे डाउट्स को लेकर के लगातार अभ्यर्थियों को गुमराह किया जा रहा है और कुछ अभ्यर्थियों को जो है सुप्रीम कोर्ट की ओर चलने के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है। लेकिन सभी साथियों से कहेंगे कि आप सभी लोग परेशान ना हो, सेकंड काउंसलिंग होगी, क्योंकि आपको बता दें ये मूल विज्ञप्ति के अनुसार भर्ती प्रक्रिया पूरी हो रही है और मूल विज्ञप्ति में सेकंड काउंसलिंग का प्रावधान था। तो दोस्तों फर्स्ट काउंसलिंग के बाद सीटें रिक्त रहने पर सेकंड काउंसलिंग होगी, 100% सेकंड काउंसलिंग होगी और सेकंड काउंसलिंग ओपन टू ऑल होगी, यानी कोई भी अभ्यर्थी किसी भी जनपद में जाकर के अपनी काउंसलिंग करा सकता है जहां पर सीटें रिक्त होंगी। तो इसमें आप सभी साथियों को बता दें मल्टीपल वालों को और 20 जनपद वाले अभ्यर्थियों को राहत मिलेगी, क्योंकि उनके जनपद में सीटें नहीं है और तो वो कहीं भी जा करके अपनी काउंसलिंग करा सकते हैं। तो कुल मिलाकर के जो सेकंड काउंसलिंग को लेकर के डाउट था उसको एससीईआरटी की तरफ से अब बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही कि सेकंड काउंसलिंग की डेट को लेकर के एससीईआरटी पर डिस्कशन चल रहा है और जैसे ये फाइनल होती है आप सभी को इसके बारे में जानकारी दे दी जाएगी। अब बात कर लेते हैं एक और खबर वायरल की जा रही 12,460 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में। कहा जा रहा है कि 12,460 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में पद कम है और आवेदक बहुत ज्यादा हो गए हैं। दोस्तों आप सभी को बता दें जब मुकदमा लड़ा जा रहा था कोर्ट के अंदर तब सभी लोग ये कह रहे थे आवेदक नहीं बचे हैं, कोई आवेदक नहीं बचे हैं, सीटें बहुत ज्यादा हैं। और जैसे ही डिसीजन आया और नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की गई विभाग की तरफ से तो ये आवेदक कहां से आ गए। तो ये केवल और केवल चीजें गुमराह करने वाली हैं और आप सभी लोगों को केवल और केवल मिसलीड करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत आप सभी लोग भ्रमित हों और ठगबाजों के चक्कर में आकर के भर्ती प्रक्रिया को लेकर के कोर्ट के दरवाजे पर पहुंच जाएं, जिससे उनका जो है कमाई का जरिया एक बन सके। लेकिन अब सभी आवेदक भी पूरी तरीके से होशियार हो चुके हैं और वो इन जालसाजों के चक्कर में आने वाले नहीं है और लगातार इनकी तरफ से नए नए हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, लेकिन वो पूरी तरीके से सेफ और सुरक्षित है। तो कुल मिलाकर के सेकंड काउंसलिंग होगी ऑलमोस्ट 100%। आप सभी को हम कह रहे हैं कि सेकंड काउंसलिंग होगी और यही बात हम लोग शुरू से कहते भी आए, लेकिन पता नहीं क्यों लोगों को
गुमराह राह पर चलना आसान लगता है और सही राह पर आसान नहीं लगता है। वहीं दोस्तों आप सभी को बता दें, सबसे ज्यादा 20 जनपद वाले अभ्यर्थियों को गुमराह करने का प्रयास इस वक्त किया जा रहा है और उनको बोला गया है कि अगर आप सभी लोगों का मौका नहीं मिलता है तो आप सुप्रीम कोर्ट चलेंगे। सुप्रीम कोर्ट में याचिका डालने की तैयारी की जा रही है दोस्तों 20 जनपद वालों के बहाने से। लेकिन 20 जनपद वाले अभ्यर्थियों का कहना है कि हमें यहीं से नौकरी मिलेगी तो हम सुप्रीम कोर्ट और कहीं नहीं जाएंगे। और वास्तव में अब आपको नौकरी अगर मिल रही है तो कोर्ट क्यों जाए, कोर्ट में लड़ने से नौकरी थोड़े मिलेगी, नौकरी यहीं से मिलेगी। तो कुल मिलाकर के आप सभी को बता दें, विभाग जो है 12,460 शिक्षक भर्ती से जुड़े हुए सभी मुद्दों को सॉर्ट आउट करने जा रहा है और इसको लेकर के किसी भी साथी को बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप सभी लोगों को बता दें कि 12,460 शिक्षक भर्ती में अनंतिम सूची डन हो चुकी है। सेकेंड काउंसलिंग को लेकर के विभाग की तरफ से जो है हरी झंडी मिल चुकी है और सेकेंड काउंसलिंग होगी 12,460 शिक्षक भर्ती में। किसी भी साथी को परेशान होने की जरूरत नहीं। 20 जनपद वाले अभ्यर्थियों को भी मौका मिलेगा और सेकेंड काउंसलिंग ओपन टू ऑल होगी। ये इस संकेत जो है एससीईआरटी की तरफ से निकलकर सामने आ रहे हैं आप सभी के, जिसको मैंने आप सभी के साथ डिस्कस किया है। और अब आप सभी को बता दें, एससीईआरटी की तरफ से फाइनल नोटिस जो काउंसलिंग विज्ञप्ति का है वो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को प्रेषित किया जा सकता है और उसका पब्लिकेशन आप सभी के सामने 1 से 2 दिनों के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो 12,460 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में किसी भी साथी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप सभी को नौकरी मिलने जा रही है इसी डीबी के ऑर्डर के अकॉर्डिंग। और उसके बाद जो ये चंदा चोर हैं जिनकी दुकानें बंद हो चुकी हैं, उनको बड़ा डर लग रहा है कि अगर भर्ती प्रक्रिया सुचारू रूप से कंप्लीट हो गई तो हम लोगों की कमाई कैसे होगी। अरे दोस्तों, आप सभी लोग नौकरी के लीजिए और अध्यापक बनिए, वहां से आप सभी को जीवन यापन के लिए ढेर सारे पैसे मिलेंगे। दोस्तों, जो ये खबर आप सभी को बताई जा रही है कि पद बहुत कम हो गए हैं और ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो पदों की संख्या 6470 कोर्ट ने एक्सेप्ट करी है। और कोर्ट ने किसके कहने पर एक्सेप्ट करी है, तो विभाग के कहने पर एक्सेप्ट करी है। अब विभाग 6470 पद भरेगा और विभाग के पास कैंडिडेट कितने हैं ये भी विभाग को पता है और कोर्ट को भी पता है। तो इसमें अब कोई घालमेल नहीं हो सकता है। अब कुछ साथी कह रहे हैं कि 68,500 और 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी भी वापस आ जाएंगे। दोस्तों, जो एक सेटल्ड नौकरी कर रहा है वो फिर से आपकी लाइन में लग के काउंसलिंग नहीं कराएगा। तो जो 69,000 शिक्षक भर्ती और 68,500 शिक्षक भर्ती में कैंडिडेट आपकी भर्ती से गए हैं, वो लाजमी बात है कि अच्छे कट ऑफ वाले ही गए होंगे, गुणांक वाले, तो वो लोग वापस नहीं आएंगे साथियों। अगर कोई मान लीजिए 100 कैंडिडेट हैं तो उसमें से हम 5 कैंडिडेट की बात नहीं कर रहे हैं, अदरवाइज वो सब नौकरी ही कर रहे हैं, उनको कोई टेंशन नहीं है। और यहाँ पे उन लोगों की सीटें खाली होंगी तो पदों की संख्या और बढ़ सकती है आप सभी लोगों के लिए। लेकिन अब सारी चीजें आप सभी को अपने विवेक से समझने का प्रयास करना है, जिससे सारी चीजें आप लोग समझें और जो अनावश्यक रूप से इस भर्ती प्रक्रिया को फंसाकर लाभ उठाना चाहते हैं उनके मंसूबों को पूरा ना होने दें। दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी थी जिसको मैंने आप सभी के साथ डिस्कस किया है। तो अनंतिम सूची डन हो चुकी है, एनआईसी पोर्टल पर अभी तक नहीं पहुंची है, ये बिल्कुल कंफर्म कर लीजिए। आपको बताया जाएगा कि एनआईसी पोर्टल पर अपलोड है, किसी भी डिस्ट्रिक्ट के एनआईसी पोर्टल पर अपलोड नहीं की गई है। सेकंड काउंसलिंग भी होगी, इसका सचिव की तरफ से कई बार बोला भी गया है और विभागीय जानकारी भी यही निकलकर सामने आ रही और 20 जनपद वाले अभ्यर्थियों को भी मौका दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये महत्वपूर्ण अपडेट थी जिसको मैंने आप सभी के साथ डिस्कस किया है। उम्मीद करते हैं जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें आगे की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।